हेलो बच्चों, हम फ़िनॉल पढ़ रहे थे अपना इससे पहले वीडियो में। और इसमें हमने आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपकी पूरी नहीं हुई थी, कुछ रह गई थी। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रॉपर्टी हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन है आपकी नाइट्रेशन की रिएक्शन। नाइट्रेशन की रिएक्शन पहले हम डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में। तो आपका इससे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी बनता है, पैरानाइट्रोफिनॉल भी बनता है, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मैक्सिमम बनता है, इसलिए मेन प्रोडक्ट जो इसका होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो आपका इससे पिक्रिक एसिड बनेगा और इसका जनरल नेम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिर आपकी रिएक्शन इसमें है सल्फोनेशन की रिएक्शन। नेम से आपको पता चल रहा है कि ये आपकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रही है। और एक तो दो तरह की रिएक्शन होगी इसमें। अगर हम रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तो आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तो आपका बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हैलोजिनेशन, तो नाम से ही आपको इससे पता चल रहा है कि हैलोजन के साथ रिएक्शन होगी। हमने इसकी रिएक्शन करी, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में 273 केल्विन टेम्परेचर पे। तो आपका इससे जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बनेगा। एक तो आपका बन तो ऑर्थो ग्रुप पे भी लग जाएगा ब्रोमीन और पैरा ग्रुप उस पे भी, लेकिन पैरा वाला 80% बन रहा है, तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये ही इसमें होगा। तो ये आपका बन जाएगा पैरा ब्रोमोफिनॉल मेन प्रोडक्ट। आपका ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजिशन पैरा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यूजली प्रीडोमिनेट। पैरा जो प्रोडक्ट है वही प्रीडोमिनेट है। फिर ब्रोमीन की रिएक्शन करते हैं वाटर की प्रेजेंस में। तो आपका इससे ये बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। फिर आपकी रिएक्शन है इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखिए आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी होगी मिथाइल आयोडाइड के साथ, और ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। तो इससे आपका एक तो क्या बनता है ऑर्थोक्रिसॉल और एक पैराक्रिसॉल, लेकिन मेन प्रोडक्ट कौन है, पैराक्रिसॉल। ठीक, और इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको 2-मिथाइल फिनॉल और इसको 4-मिथाइल फिनॉल। फिर आपकी रिएक्शन है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी नेम रिएक्शन के नाम से आपको लर्न रखनी है। और नेक्स्ट रिएक्शन नेम रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी रीमर टीमन रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन करते हैं हम क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH के साथ। पहले तो आपका ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा और फिर हम इसके एल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपका यहाँ पर देखो एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर लिख गया और ये ONA यहाँ पर है। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप लग गया और यहाँ पर फिनॉलिक ग्रुप पहले से ही अल्कोहलिक ग्रुप, और इसका नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। तो फिनॉल से वैसे भी रिएक्शन आ जाती है कि फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड कैसे बनेगा। और रीमर टीमन रिएक्शन नेम रिएक्शन के नाम से आपके पेपर में बहुत आती है। रीमर टीमन रिएक्शन की तरह एक रिएक्शन है कॉल्बे रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है आपकी। तो कॉल्बे रिएक्शन जो आपकी है, कॉल्बे रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। तो पहले तो आपका बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोलाइसिस होगा इसका। तो आपका इससे बनता है सैलिसिलिक एसिड। देखो वहाँ पे सैलिसल्डिहाइड था तो CHO ग्रुप था,
यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड है तो COOH ग्रुप है, बस यही फ़र्क है। वो इसका नाम सैलिसिलिक एसिड है और उसका नाम सैलिसल्डिहाइड। फिर एक रिएक्शन है इसकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इसकी सोडियम क्रोमेट के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इससे आपका बनता है बेंजोक्विनोन। एक चीज़ और पढ़ने बेटा हमने इसमें एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की। फिनॉल की नेचर कैसे होती है? एसिडिक होती है, बिकॉज फिनॉल रिएक्ट विद एल्कली। फिनॉल जो होता है एल्कली के साथ रिएक्ट कर लेता है टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और साल्ट एंड वाटर बनाता है, तो इसका मतलब इसका क्या नेचर है? एसिडिक नेचर है। तो फिनॉल, इन फिनॉल ईच इलेक्ट्रॉन एटम ऑफ C6H6 रिंग is sp2 hybridized and electron withdrawing, और ऑक्सीजन एटम डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बाई रेजोनेंस। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम फैसिलेट टू डोनेट hydrogen ion, and acid is H plus hydrogen ion donor। अब फिनॉक्साइड कॉन्जुगेट बेस है इसका, तो फिनॉक्साइड आयन अगेन स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिर आपका एनी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर इससे अटैच्ड है, जैसे NO2 ग्रुप है, इट इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, बिकॉज इट पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द रिंग।